हम चूंकि राहुल जी की यात्रा पर भी बात कर रहे हैं लगातार, तो अलका जी एक सवाल जो है ये बीजेपी से ज्यादा और लोगों ने उठाया, जो कि आप कह सकते हैं कि निष्पक्ष है, या आपको लगे कि कभी वो एक बार आपके साथ भी थे, तो इसलिए उनकी नीयत पर सवाल कम लोग उठा रहे हैं। जैसे प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा कि राहुल जी को इससे फायदा होगा नहीं होगा मैं ये नहीं जानता, लेकिन मेरा एक प्रश्न है इस यात्रा के ऑर्गेनाइजर से कि ये यात्रा का जो रूट है ये उन राज्यों से जाकर शुरू हो रहा है दक्षिण में, जहां भाजपा का अपना अभी जमीन पर कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है। तमिलनाडु है, केरल है, तेलंगाना है, लड़ रहे हैं, लेकिन अभी कोई बहुत बड़ी पार्टी वहां नहीं है। तो ये वहां किसके खिलाफ बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, किसके सामने? धन्यवाद। सौरभ जी, पहले तो भाजपा के प्रवक्ता को बताइएगा, अंडा मुर्गी देती है, मुर्गा नहीं। राहुल गांधी जी का नाम ले रहे थे, अब ये देते होंगे तो पता नहीं, छोड़िए, चला जानकारी की बात है। आजाद साहब की बात कर रहे थे, पूछिए सतपाल मलिक जी कौन है? सतपाल मलिक जी राज्यपाल इन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं, मेघालय के, है ना। वो पूरी तरह इन्हें बेनकाब करते हैं वो राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी। किसानों के साथ धोखा किया, एमएसपी पे कानून नहीं ला रहे, दुगनी आय करनी थी। गुलाम नबी आजाद की चिंता है, पर सतपाल मलिक जी जो किसानों की बात करते हैं उसकी इन्हें चिंता नहीं है। भारत जोड़ना पड़ेगा। सौरभ जी, दिल्ली से आती हूं, 2020 में मेरी दिल्ली, हमारी दिल्ली, भारत की राजधानी दंगों की आग में जली। भाजपा और इसकी बी टीम आम आदमी पार्टी खामोशी से देखती रही। अब मैं आपको कहती हूं आपका सवाल का जवाब। यात्रा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी चलती या कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर चलती? चुनावी राज्य गुजरात और हिमाचल से होकर निकले या नहीं निकले? तय ये हुआ था, बहुत बार चर्चा के बाद ये तय हुआ कि यात्रा राहुल गांधी जी ने कहा 100% पद यात्रा होगी। हम किसी वाहन का, बोट का, नाव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तय हो गया कि जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर 3500 किलोमीटर। फिर बोला गया कि ये यूपी से कम समय और बाकियों में ज्यादा समय क्यों? उन्होंने कहा जैसे गंगा, हाँ, जैसे गंगा बहती है ऊपर से नीचे, वो इधर उधर उधर नहीं जाती, वो सहायक नदियां होती हैं। इसी तरह ये यात्रा जो है पूरी सीधी जाएगी, लेकिन हमारी सहायक यात्राएं राज्यों में चलती रहेंगी। मकसद मैं फिर आपको बता रही हूं, देश में बढ़ता धार्मिक उन्माद, उसके खिलाफ भारत को जोड़ने की बात। आर्थिक विषमताएं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, करोड़ोंपति 10 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों का माफ कर देते हैं और 27 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल पे हमसे वसूलते हैं। उसके बाद आर्थिक विषमता, सामाजिक जो है पूरी तरह, जो हमारा जो विकेंद्रीयकरण था उसको केंद्रीय कर दिया। चुनी हुई बिहार, इन्हीं की तो सरकार थी, रात रात में इनके पांव से कब खिसक इनको पता नहीं चला। और हम साउथ से शुरू करें या उत्तर भारत से? नहीं अलका जी, ठीक है ठीक है, जो भी सोचा आपने यात्रा के लिए, लेकिन ये बात तो ठीक है ना, जैसे अभी बहुत सारे लोग कहने लगे जब से बिहार में आप लोग सत्ता में आए कि बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ये 3 राज्य बहुत हैं बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए। अब राहुल गांधी जी की पदयात्रा जो है बंगाल में नहीं जा रही, बिहार में नहीं जा रही, यूपी में केवल 2 दिन के लिए जा रही है, गुजरात में चुनाव होना जहां 27 साल से आपके चांसेस हो सकता है इस बार बेहतर हो, वहां वो नहीं जा रहे हैं, इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है। बिल्कुल। सौरभ जी, फिर अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि सब यही पूछ रहे हैं। उनको साफ कर देना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी द्वारा हाथ में तिरंगा लेकर जो यात्रा है ना, वो कांग्रेस का झंडा नहीं, वो तिरंगा है। वो राजनीतिक यात्रा है ही नहीं ना, चुनाव के मद्देनजर जीत हार को ध्यान में रखकर ली जा रही है। वो भारत के जो देश के मुद्दे हैं, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया, त्रस्त किसान, दुगनी आय ना होना, आप कह रही है ये चुनावी यात्रा नहीं है, जोड़ने निकले? बिल्कुल नहीं है, देश को जोड़ने निकले हैं। अच्छा ठीक है, मैं अब जो है गौरव जी आप उत्तर दे दीजिएगा। अलका जी, गौरव जी एक मिनट, मैं आपको अब एक ऐसे व्यक्ति का ट्वीट दिखा रहा हूं जो राजनीति में आप दोनों के ही विरोधी हैं, अरविंद केजरीवाल जी, और उन्होंने आप दोनों पर ही आरोप लगाए, तो आपका जवाब दे सकते हैं। उन्होंने एक अरविंद केजरीवाल जी ने दरअसल आरोप तो गौरव भाटिया जी आपके ऊपर ही लगाया, आपकी पार्टी पर, कि दिल्ली के बाद ये लोग अब हमारे एमएलए खरीदने के लिए पंजाब पहुंच गए हैं, इसके लिए न जाने इनके पास हजारों करोड़ रुपए कहां से आ जाते हैं। ये तो आपके लिए था, और कांग्रेस के लिए वो ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी नहीं है जो बिक जाएंगे, ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के नहीं जो आसानी से बिक जाएंगे। फिर वही आरोप देखिए अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं आपके ऊपर। गौरव जी देखिए सौरभ जी, 2-3 पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बिल्कुल सही बात पूछी कि उत्तर प्रदेश में केवल 2 दिन क्यों बिताए जा रहे हैं, 80 लोकसभा सीटें आती हैं, गुजरात में तो गए नहीं, 26 सीटें आती हैं, केरला में 18 दिन बिता रहे हैं, और सांसद महोदय जो हैं सोनिया गांधी जी, वो 3.5 साल में 3 दफा रायबरेली नहीं गई हैं, अमेठी राहुल गांधी 3 दफा नहीं गए। ये क्या जोड़ेंगे जनता को? जनता ने तो इनको इतना आशीर्वाद दिया है,
इसकी वजह क्या है? ये केवल एक रीलॉन्च अभियान है। राहुल गांधी उस रॉकेट की तरह हैं जिसमें कुछ बचा नहीं है। आप आग लगाते रहिए उनके ऊपर, लेकिन वो उड़ने वाले नहीं हैं। और इसी तरह से ये रीलॉन्च राहुल गांधी यात्रा है, लेकिन ये भी फेल होगी। दूसरी बात, नहीं, इन्होंने कहा ना ये तो चुनावी यात्रा है ही नहीं। देखिए परिवार को तो गौरव जी वो कह रहे, आपने भी पूछा, मैंने भी पूछा, उन्होंने कहा इसका चुनाव से कोई संबंध ही नहीं है। वो सुनाई नहीं दिया होगा, इन्हें कान साफ करवा दीजिए, सुनाई देगा। अच्छा, अगर चुनाव से संबंध नहीं है, अगर चुनाव से संबंध नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा, अभी तो जनता ये प्रश्न कर रही है, ये 150 दिन से पहले ही कहीं राहुल गांधी भाग तो नहीं जाएंगे। और जो बड़ा सवाल मैं आपके चैनल पे उठा रहा हूं, पहली बात सौरभ जी, गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी को तो जोड़ नहीं पाया, आज ही विधायक चले गए। दूसरी बात, क्या विपक्ष एकजुट हुआ? अब मैं आपको बताता हूं, अरविंद केजरीवाल से कल की बात है, पूछा किसी ने सवाल, उसने कहा कांग्रेस के बारे में सवाल मत पूछा करिए, वो खत्म हो गए हैं। लेफ्ट ने हमला बोल दिया कांग्रेस पार्टी पे। शरद पवार से पूछा था तो शरद पवार ने कहा था ये वो हवेली है जो खंडर में बदल गई है, लेकिन जिसकी हवेली है उसको नहीं समझ में आ रहा कि ये खंडर है। ठीक। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता बताया था। अब बताइए, ना विपक्ष को जोड़ पा रहे, ना कांग्रेस पार्टी को जोड़ पा रहे हैं। अरे नकारात्मक राजनीति करेंगे तो यही होगा। और अब मैं एक बड़ी चीज दिखाता हूं सौरभ जी, देखिए इनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका अपना ट्वीट है कल का, क्या लिख रही है? भारत तोड़ो यात्रा। ये देखिए मेरे हाथ में है। इनके मस्तिष्क में, मन में ये बात है कि कांग्रेस केवल तोड़ती है, ये तोड़ो यात्रा है। नहीं, ये गौरव जी ये बताइए, ये टाइपो था, भारत तोड़ो यात्रा, ये टाइपो था यानी टाइपिंग एरर था, या आपको लगता है कुछ दिल में था उनके? मैंने देखा आपने उसको रिट्वीट किया हुआ है। हाँ, मैंने रीट्वीट नहीं किया, मैंने पिक्चर लगा के वो ट्वीट डाला, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब सोते जागते आपको नकारात्मक राजनीति करवाई जाए सौरभ जी, सच्चाई जब आप जानते हो कि बचा कोई नहीं, 4 बच गए, लेकिन पार्टी अभी बाकी है। 4 बच गए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, तो ये असलियत बाहर आ जाती है। दूसरी बात, चिंता ना करें, यहां प्रवक्ता महोदय का चेहरा लटक रहा है। एक तस्वीर लाया हूं और ये देखिए, एक व्यक्ति है जो कह रहा है मैं हूं ना, वो बाइक से बड़ी फुर्ती से दौड़ता हुआ आ रहा है, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को गिरा के जगह लेगा। आप इसको पहचानते होंगे, बताते दामाद बना दिया था देश का, एयरपोर्ट पे जाइए इनका नाम होता था कि इनको फ्रिस्किंग नहीं होगी, घोटालेबाज। ये कह रहा है मैं हूं ना, पढ़ लीजिए, कह रहा है मैं हूं ना। यही बचेगा कांग्रेस में अंत में, मैं बता रहा हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।